हमारा जो मसला है वो पुलकेशी नगर का जो मसला है उसके ताल्लुक से हम लोग हाईकमांड में उलमा इकराम डिमांड रख चुके हैं। उलमा इकराम के उनकी मीटिंग जब हुई थी फ्रेजर टाउन में, वहाँ पे ये डिमांड रखा गया था कि हमको बदल कर दीजिए। सिर्फ टू बी का कैंसिल होना हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसमें 106 कम से कम मेडिकल की सीटें जो हमको साल साल मिलती थी वो नहीं मिलेंगी, और 500 के ऊपर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। सर, इस वक्त जो है रियासत कर्नाटक में इलेक्शन के हालात भी हैं और इसी मौके पर मौजूदा सरकार ने जो है 4% रिजर्वेशन जो अक़लियतों की तरफ था उसको जो है उसमें तब्दीली लाई है या उनसे छीन लिया गया है। इस पर एज ए माइनॉरिटी लीडर और जो है अक़लियतों की पार्टी में आप जिम्मेदार भी हैं, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पर? नहीं, वो तो इन लोगों की नीयत जो 6-7 महीनों से तो ऐसे ही चल रहा है। हिजाब का मामला आया, हलाल कट का मामला आया, बहुत से चीज़ें एक नमूना है। यहाँ पे लैबोरेटरी बन गया है कर्नाटका बीजेपी की हुकूमत आखिरी वक्त में। अब आखिरी वक्त ये जो करना था ये भी कर दिए, जो 4% हमारे लिए रिजर्वेशन था 2B में। लेकिन इसके लिए हम लोग गलत इससे जो है हमारे लिए ख़ास कर को बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए तमाम हम लोग उलमा इकराम के साथ भी 1-2 मीटिंगें हुई और इसके साथ तमाम MLAs MLCs और हमारे रहमान खान साहब के सदारत में बैठक भी हुई। उसमें गौर व खोज किया गया कि क्या तरीके से करना है। आज एडवोकेट से भी बातचीत हुई, एडवोकेटों से भी। मैं नसीर हारिस साहब और रहमान खान साहब सब मिलकर गए थे। होने की उम्मीद तो है, कानून के तरफ से, कानून के हिसाब से हम लोग उसे किस तरीके से हम लोग उसको ठीक करना है, पूरी कोशिश हमारी है। इंशाअल्लाह कामयाबी भी होगी। लेकिन अफसोस इतना ही है कि ये सिर्फ टू बी का कैंसिल होना हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसमें 106 कम से कम मेडिकल की सीटें जो हमको साल साल मिलती थी वो नहीं मिलेंगे, और 500 के ऊपर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, और ऐसे बहुत से सहूलत हैं जो हमको उससे हाथ धोना पड़ा है। लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसे कोशिश करके हम लोग फिर वापस लाने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले भी हिजाब का मामला हो, हलाल कट हो, स्लॉटर की बिल हो, ये तमाम चीज़ें जो है लगातार भाजपा जो है ठोकती आ रही है। लेकिन क्या अपोजिशन में वो पावर नहीं है या अपोजिशन उस तरह अपोजिशन का किरदार नहीं निभा रही? क्या कहाँ चूक कहाँ हो रही है? अपोजिशन जो करना है 1 मिनट भी लेट किए बगैर कर रहे हैं। हर चीज़ पर आवाज़ उठा रहे हैं, असेंबली में, इसमें हर जगह भी आवाज़ उठाए हैं। लेकिन हमारे हिजाब का मामले में मैं खुद गया था उड़पी, जिस वक्त वो मामला शुरू हुआ, जाके वहाँ पे कमेटी बनाया, पूरे लोगों से अपील भी किया कि आप लोग इसमें जाओ, बहुत मुश्किल है, बहुत रॉन्ग स्टेप हो जाएगा अगर कुछ होगा तो बोल के। लेकिन फिर भी हमारे चंद नौजवान सुने नहीं, कोर्ट को चले गए। कोर्ट में जो है हमारे ख़िलाफ़ हो गया। ऐसा किसी का कोई भी चीज़ जो है आज हमारे साथ नहीं है। हुकूमत से पकड़कर हर एक चीज़ जो है हमारे ख़िलाफ़ है। इसका ख्याल रखते हुए हम लोगों को बहुत सोच समझकर एक दिली के साथ किसी के एक नुमाइंदगी में हमको जाना है एक होकर, वरना हम अगर बिखर गए तो हमको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि सबको जो है एक साथ होकर के जाना, 2018 में भी यही आवाज़ उठी थी कि सबको एक साथ होकर के आना है, और सारे अक़लियती तबका जो है एक साथ होकर के कांग्रेस के साथ आया था। बावजूद इसके जो है अक़लियतों के मसाइल जो कि तुम्हें और बढ़ गए। इस बार क्या उम्मीद है, और क्या जो है अगर आपकी सरकार आती है या फिर जो है इस इलेक्शन में कितने फीसद जो है मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है पार्टी? क्योंकि अगर साथ दे रहे हैं तो रिटर्न्स भी तो चाहिए, तो अक़लियतों को क्या जो है उम्मीद है? नहीं, इसमें जो है हमको जो अक़लियतों से जो उम्मीद की बात कर रहे हैं आप, इसमें सिद्धरामैया सिद्धरामैया साहब के 5 साल ही आगे सामने आईने की तरह हैं। हमारे 5 साल, उनके 5 साल के दौर में हम लोगों को कितनी सहूलत मिली, कैसे रिजर्वेशन मिले, कैसे हमारे ताल्लुक से स्कीमें लाई गई। हर ताल्लुक से सिद्धरामैया की सरकार आने के मुआफ़िक हमको
सामने नज़र आ रही है। तो सीट देने के लिए क्यों सर सीटें घटती जा रही हैं, बहुत कम होती जा रही है? इसके बारे में भी कई सारे मीटिंग्स चल रहे हैं, कई सारे गौर फिक्र चल रहे हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो मुसलमान कांग्रेस के साथ ही रहता है। हमारा जो है 17 सीटों का 21 सीटों का मुतालिबा है, इसमें मिनिमम 17 देने का हम लोग उनसे वादा ले चुके हैं। अगर खुदा ना खास्ता चंद जगह जो लायक उम्मीदवार नहीं है तो वहाँ पे हम लोगों को संभाल कर जाना है। अगर हमारे को जो अप्लाई किए रहते हैं हमारे पार्टी में, उसमें जो है बहुत से चीज़ों के मामले में देखना पड़ता है आज के हालात में, पैसा वैसा सब भी रहना, उसके अलावा उसके लोगों में पॉपुलैरिटी रहना, ये सब देखते हुआ जो लोग अप्लाई किए हैं उसमें ही अच्छे लोगों को चुनकर हमको सीट देना है जो कि जीत सके या तो हमारी नुमाइंदगी कर सके। सर इस वक्त जो है कोलार में सिद्धरामैया वहाँ से लड़ेंगे ऐसी बात हो रही है, लेकिन वाज़ेह हो गया कि सिद्धरामैया वहाँ से नहीं है, लेकिन अक़लियती इलाका है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की काफ़ी तादाद है। क्या वहाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार पार्टी उतार सकती है? नहीं, हमको सिद्धरामैया से थोड़ी उम्मीद है, इसलिए हम लोग ये कोशिश किए थे कि वो कोलार से जीत कर आएँ, क्योंकि यहीं जहाँ कहीं भी उनको तकलीफ़ होगी, लेकिन हमारे जिस जगह आबादी ज़्यादा है उस जगह से हमारा चाहने वाला, हमको पसंद करने वाला लीडर अगर चुन कर आया है तो हमारे लिए अच्छा फ़ायदामंद होगा बोल के सोच कर उसको बुलाए थे। लेकिन हाईकमांड ऐसा बोली है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो वहीं कंटेस्ट करें, जीत कर आए, ये क्या 2 जगह क्यों ना हो कंटेस्ट करें बोल के वो लोगों का डिमांड है। अगर सिद्धरामैया वहाँ से नहीं लड़ते हैं तो क्या एक मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ से? अगर कोई लड़ने के लिए वैसे काबिल का एमएलए है, करने का कैंडिडेट है तो उसको देने की कोशिश दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पुलकेशी नगर में जो है अक़लियती तबका काफ़ी जो है मौजूदा एमएलए से नाराज़ है, बावजूद इसके जो है कुछ अक़लियती लीडर भी जो है वहाँ पर उनकी हिमायत कर रहे हैं और उलमा इकराम का भी जो है साथ है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन वाज़ेह तरीन उलमा इकराम जो है इस बात को निकाल रहे हैं कि उलमा इकराम हो या वहाँ की आवाम हो, मौजूदा एमएलए के साथ नहीं है। क्या वहाँ के जो है नतीजे क्या होंगे? क्या पार्टी किसको जो है चुनेगी? आवाम के साथ जाएगी या जो लीडर्स हैं उनकी बात सुनेगी? नहीं, हमें तो हमारा जो मसला है वो पुलकेशी नगर का जो मसला है उसके ताल्लुक़ से हम लोग हाईकमांड में उलमा इकराम डिमांड रख चुके हैं। उलमा इकराम के उनकी मीटिंग जब हुई थी फ्रेजर टाउन में, वहाँ पे ये डिमांड रखा गया था कि हमको बदल कर दीजिए। हमको ये उम्मीद भी, देखें क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। हमारी तो उम्मीद है उलमा इकराम से जो बात दी गई है वो निभाएंगे बोल के। इसके अलावा अगर नहीं उनको ही देना बोल के उधर के लोगों का डिमांड भी अगर है तो वैसा ही हो सकता है। कल मुझे 2-3 दिन के पहले मुझे 20-25 उलमा इकराम वहाँ के ज़िम्मेदार मुलाकात हुई थी मुझसे। उन्होंने कहा कि हमको वोट दिया है तो चेंज करके देना है, ऐसा बोल के बोलने से बाद में वो सिद्धरामैया से मिले थे बोल के मालूम हुआ। सर आप चेयरमैन हैं और अक़लियतों की तरफ से जो है आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस कम्युनिटी के उलमा इकराम आपसे कह रहे हैं कि पार्टी से ये डिमांड करके दिलाइए। जब आपकी बात आपने हाईकमांड से बात की, इसके बावजूद अगर वही उम्मीदवार मिलता है तो क्या ये बात वाज़ेह नहीं हो जाती कि उलमा इकराम जो है आपकी बात पर भी जो है पार्टी ने वही उम्मीदवार उतारा, तो क्या वहाँ के लोग साथ देंगे? नहीं, अभी वो नहीं कह सकते ना, उसी उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं बोल के मालूम नहीं है ना। अगर उनसे बातचीत भी सुरजेवाला से, हमारे सिद्धरामैया साहब से, DK शिव कुमार से उलमा इकराम बात किए हमारे मौजूदगी में ही, पूरे हम तमाम MLA थे। उस वक्त दोनों बोले हैं कि आपसे मुलाकात करके हम लोग फैसला करेंगे बोल के बोले हैं। फिर भी आज कल भी रात को हमारी मुलाकात हुई थी। सवाल ये है, उलमा इकराम के मना करने के बावजूद, आप लोगों के मना करने के बावजूद अगर पार्टी उन्हें सीट देती है तो क्या उम्मीदें हो सकती हैं वहाँ? तो अभी दिए नहीं सर का बोले तो एडवांस हो जाएगा ना। अगर दिए तो ठीक है, दिए नहीं सर, नहीं दिए नहीं सर का हम बोल ही नहीं सकते ना, हमारे पार्टी का मामला है। जब तक वो नहीं देते तब तक नहीं बोल सकते, अगर दिए तो उसके बाद दूसरा रिएक्शन होगा। सेकेंड चीज़ क्या है, मैं आपके इसके हिसाब से मैं मेरी कौम से अपील करता हूँ कि कोई भी केस डालने के लिए हो, कोई भी आगे एजिटेशन हो, कोई भी चीज़ ऐसा कदम ना उठाएं जो हमारे इत्तेफाक में दरार आए, क्योंकि एक छत के नीचे अगर तमाम लोग हम एक ही कोर्ट में सब मिलकर अगर जाएं तो उसका फैसला दुरुस्त हो सकता है बोल की उम्मीद है। एडवोकेट्स भी हमको बोल रहे थे कि कोई सब अलग अलग जाके आप लोग कोर्ट में मत जाइए,
क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मसला है, इसलिए तमाम मिलकर एक तरफ आकर कोर्ट में 2-3 इदारों की तरफ से आप डालकर आइए बोल के बोले हैं। सर एक सवाल है, वही सवाल है, मैं वाज़ेह तरीन सवाल कर रहा हूँ। आपके मना करने के बावजूद अगर होता है तो आवाम का ठीक है, आपका क्या रिएक्शन है? किस पर? अगर अखंडा श्रीनिवास मूर्ति को ही टिकट मिलती है? नहीं, वो एडवांस नहीं बोल सकते, नहीं, हमारे पार्टी का मामला है, हमको उम्मीद है बस, उसमें क्या है, हम एडवांस नहीं बोल सकते। थैंक यू।